इमरान खान ने जो कहा है कि मैं फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, फ़ौज अपना नुमाइंदा लाए, वो चाह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात करूँ, और यहाँ तक उनका ये ख्याल है, उन्होंने अपना पैगाम भेजा है कि मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि आइंदा कोई ऐसी बात या ऐसी कोई मेरी तरफ से कोई फेल नहीं होगा जिससे अफवाज पाकिस्तान या उसके अफसरान को या उसकी क़यादत को कोई नुकसान पहुँचे। अब भी ये हुकूमत ने फ़ैसला किया कि हम कानून ही बदल देते। दूसरा है आर्टिकल 27 में तरमीम, किसी ख़ास मज़हब वाले पे कोई रोकथाम लगाने के लिए लाई जा रही है या क्या है, ऐसा ही कुछ फील हो रहा है कि वो ये नहीं हो सकता कि वो जब चाहे एक पार्टी छोड़ के दूसरी में चली जाए। सुन्नी इत्तेहाद पार्टी इस फैसले की रोशनी में तो उन्हें पीटीआई में जाना है, तो कानून ये बनने जा रहा है कि नहीं, वो नहीं जा सकते। हम बात करने जा रहे हैं आज जो कौमी असम्बली में तरामीम पेश हुई हैं, 3 किस्म की तरामीम सो फार पेश हुई हैं और भी आ रही हैं। तो उन तरामीम के नतीजे में होगा क्या, हुकूमत क्या करना चाह रही है और किस तरमीम में मुमकिना तौर पे क्या नताइज लिए जा सकते हैं। और दूसरा ये कि बानी पीटीआई ने, इमरान खान ने आज एक बार फिर मुज़ाकरात की बात की है और फ़ौज से डायरेक्ट कहा है कि आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, मैं बात करने को तैयार हूँ। तो क्या फ़ौज तैयार है, इस पे बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हम कि आइन की जो कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, कानून की जो तरामीम हैं, क्योंकि ये असम्बली आइन में तरमीम नहीं कर सकती, इसलिए कि इनके पास 2/3 नहीं है। और 2/3 कैसे छीनी, ख़त्म हुई थी, सॉरी ये हुकूमत का बयानिया हो सकता है, छीनी गई। ख़त्म कैसे हुई थी, वो हुई थी जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ फ़ैसला मुअत्तल किया, तो वो अरकान भी मुअत्तल हो गए और अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का फ़ैसला आ गया है कि ये जो नशिस्तें हुकूमत की तरफ गई थी या हुकूमत के बाकी अलाइज़ की तरफ गई थी, जिसके नतीजे में 2/3 मेजॉरिटी बनी थी, ये सही नहीं थी, अब ये पीटीआई को जाएंगी। तो असल कज़िया तो यही है ना, असल मसला तो यही है, यही फ़ैसला। तो इसी पे तरमीम, बेसिकली जो पहली तरमीम लाई गई है वो इसी पे है। तो वो कानून में तरमीम कर सकते हैं क्योंकि इनके पास अक्सरियत तो है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM मिलके या जो बलूचिस्तान से कुछ 1-2 छोटी पार्टियाँ मिलके, तो इनके पास अक्सरियत है, सादा अक्सरियत है हुकूमत बनाने, इसीलिए हुकूमत में बैठे हुए हैं। तरमीम नहीं कर सकते, तो उसके लिए 2/3 चाहिए थी, वो उनके पास पहले थी, वो ख़त्म हो गई। अब गुस्सा तो बड़ा है इन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह पे कि उन्होंने ये सब कुछ किया, और उसके बाद भी यही कहा गया कि द जजेस, 8 जजेस लेड बाय जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने ये फ़ैसला दिया। तो खैर अब क्या होने जा रहा है, अब ये है कि उस फैसले पे अमल दरामद होना था। तो पहले मरहले के तौर पे तो इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद कर दिया कि जिन अरकान ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए पीटीआई के, जब वो इलेक्शन लड़ने जा रहे थे तो लिखा कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं लेकिन हमारा निशान ये नहीं है, उनको तो उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हाँ आप पीटीआई में आ जाएँ, आपके हक़ में फ़ैसला आ गया है। और दूसरे अभी तक खैर आए नहीं हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो गए थे, वो तो अभी तक उन्होंने शायद अप्रोच ही नहीं किया इलेक्शन कमीशन को। तो उसी हवाले से ये तरमीम जो है वो पेश हुई है और इसका नाम दिया गया इंतखाबात एक्ट 2017 अमेंडमेंट। इसमें अमेंडमेंट जो आ रही है वो ये है कि जो उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपनी एफिलिएशन दे चुका या उसके बाद अगर उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, वो उसकी तनसीख नहीं हो सकती, वो उसको ख़त्म नहीं कर सकता। कानून अब ये बनने जा रहा है, तरमीम ये है कि वो ये नहीं हो सकता कि वो जब चाहे एक पार्टी छोड़ के दूसरी में चली जाए। सुन्नी इत्तेहाद पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो इस फैसले की रोशनी में तो उन्हें पीटीआई में जाना है। तो कानून ये बनने जा रहा है कि नहीं, वो नहीं जा सकते। वैसे इससे पहले भी एक कानून मौजूद है जो इस पर कनगर लगाता है, वो है
जो आइन की, बल्कि आइन की जो 18वीं तरमीम है वो फ्लोर क्रॉसिंग से रोकती है, लेकिन उसमें कोई गुंजाइश निकल सकती है। अदालत उसमें कोई ना कोई ऐसी बात कर सकती है कि देखें ये जो आर्टिकल है इसमें जो भी पाबंदी है उसको हम रिलैक्स कर रहे हैं, या ये इस तरह नहीं है इस तरह है, उसकी तशरीह हो सकती है। इसका रास्ता रोकने के लिए वैसे पहले ये प्लानिंग थी कि 18वीं तरमीम को बेस बना के स्पीकर खड़ा हो जाएगा और ये कहेगा कि मैं कस्टोडियन हूँ इस हाउस का, और यहाँ पे ये हाउस जो है ये कानून का और आइन का खालिक है, और इसने जो कानून बनाया हुआ है 18वीं तरमीम उसके तहत तो ये फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए मैं इस फ्लोर क्रॉसिंग को नहीं होने दूंगा। और जो स्पीकर होता है उससे इम्यूनिटी हासिल होती है, उससे इस्तिस्ना हासिल होता है, उसको कोई अदालत बुला नहीं सकती, तो वो खड़ा होगा। तो ये एक प्लान था, लेकिन उन्होंने इसको भी ज़्यादा फोर्टिफाई करने के लिए, ज़्यादा मजबूत करने के लिए अब ये हुकूमत ने फ़ैसला किया कि हम कानून ही बदल देते हैं। अब ये जो कानून जो बनेगा ये उसमें लिखा हुआ है कि ये फौरी नाफिज़ल अमल होगा, लेकिन ये क्या रेट्रोस्पेक्टिव असर करेगा, यानी कि पीछे जाके जो इससे पहले हो चुका उस पर असरअंदाज होगा, तो ये अब कानून की ज़बान जो बनेगी उससे पता चलेगा। लेकिन जाहिर है कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है तो किस लिए हो रही है, फॉर फ्यूचर तो नहीं हो रही ना, इसी को रोकने के लिए हो रही है, इस फैसले को। तो ये है सबसे बड़ा इस वक्त पार्लिमान और उसके अरकान पार्लियामेंट का और हुकूमत और उसके इत्तेहादियों का खड़ाक जो उन्होंने किया है, और वो इसको हर सूरत रोकना चाहते हैं। अब ये ज़्यादा इसमें उम्मीद यही की जा रही है कि सब कमेटी का सुपुर्द हो गया है। आज है मंगल, बुध और जुमेरात, इन 2 दिनों के बाद जुमे को अजलास दोबारा हो रहा है। जुमातुल मुबारक आपको पता है बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं, तो जुमातुल मुबारक को ये कमेटी की सारी रीडिंग हो के उसमें सिफारिशात के साथ ये वहाँ पेश होगा, और इसको शायद जुमा आने वाले जुमे को पास कर लिया जाए, और फिर कहा जाए कि ये तो कानून मौजूद है, हम तो ये होने नहीं देंगे। तो इसलिए जो सुन्नी इत्तेहाद वाले हैं वो सुन्नी इत्तेहाद में रहें, और जो पीटीआई ज्वाइन कर चुके वो पीटीआई में रहें। तो पीटीआई में फिर 39 रहेंगे जो इसके मुताबिक जो इनकी प्लानिंग है। तो ये एक कानून। दूसरा है आर्टिकल 27 में तरमीम। आर्टिकल 27 में तरमीम जो है ना वो ये कहती है, 27 कहता क्या है, वो ये कहता है कि किसी भी जो सरकारी मुलाजम है उसको तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं कुछ। वो ये है कि वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जिन्स से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी इलाके से हो, उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इसमें तरमीम आ रही है। अब इसमें तरमीम जो है वो कुछ मतलब अभी तक तो पता नहीं चला कि वो क्यों लाई जा रही है। पता नहीं, किसी ख़ास मज़हब वाले पे कोई रोकथाम लगाने के लिए लाई जा रही है या क्या है, ऐसा ही कुछ फील हो रहा है। और दूसरा है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 ये कहता है कि हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को यहाँ आज़ादी इजहार है और वो अपनी मर्ज़ी से रह सकता है। उसमें तरमीम लाई जा रही है, और वो तरमीम मुमकिना तौर पे इमरान ख़ान के हवाले से कि हाँ हर किसी को आज़ादी इजहार राय है, और उसकी जो आज़ादी है एज ए सिटीज़न रहने की, उस पर कोई कदगन नहीं लग सकती अनटिल अनलेस कि वो मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इक़दाम करे, मुल्क दुश्मनी का कोई इक़दाम करे। तो ये तरमीम जो है ये मुमकिना तौर पे आर्टिकल 9 में आ रही है। तो ये 3 तरमीमें सो फार डिस्कस हुई हैं। अब जो तौहीन अदालत वाला था कि तौहीन अदालत जो है उसको ख़त्म करना, और अदालत का जो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार 184 है आज खुद नोटिस लेने वाला, उसको ख़त्म करना, ये अभी तक नहीं आया सामने। अब वो भी इसी सेशन में आ जाएगा या नहीं आएगा, या उसकी ज़रूरत है या नहीं है, ये हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। और मैं फौरी तौर पे आपको जो बात बताऊं वो ये कि इमरान ख़ान ने जो कहा है कि मैं फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, फ़ौज अपना नुमाइंदा लाए, इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक तो मुज़ाकरात पे हामी भर दी। मैंने कल भी आपको बताया था वो चाह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात करूं,
और यहाँ तक उनका ये ख्याल है, उन्होंने अपना पैगाम भेजा है कि मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि आइंदा कोई ऐसी बात या ऐसी कोई मेरी तरफ से कोई फेल नहीं होगा जिससे अफवाज पाकिस्तान या उसके अफसरान को या उसकी क़यादत को कोई नुकसान पहुँचे, लेकिन आप मुझे फिर इसके नतीजे में जो मैं मांग रहा हूँ वो दें। अब उन्होंने उससे अगले स्टेप पे गए हैं कि अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, मैं बात करता हूँ उनसे। हुकूमत ये कहती है कि ये गैर कानूनी है, ऐसे हो नहीं सकता, ख्वाजा आसिफ ने कहा अभी अभी। और ज़राए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। दूसरी तरफ वाले चुप बैठे हुए हैं, चुप साध के बैठे हुए हैं, कोई ऑफ़र ही नहीं है। अब इस पे ऑफ़र है या नहीं है, ये मैं आपको कल बताऊंगा कि वाकई ये बात सही है या इमरान खान जो है उसको कुछ नज़र आ रहा है। इसके लिए कल बात करें।